हेलो। तो आज हम देखने वाले हैं झारखंड बोर्ड का 10th का साइंस का मॉडल क्वेश्चन पेपर, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो। क्योंकि मॉडल क्वेश्चन हमको ये बताते हैं कि एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किस आधार पर क्वेश्चन आएंगे और कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे। तो आपकी झारखंड का जो 10th का बोर्ड एग्जाम होता है उसमें टोटल 52 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें 30 जो है से ऑब्जेक्टिव होते हैं, जो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आते हैं, और जो 22 होते हैं से सब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, जिसे आपको बनाना होता है, लिखना होता है। तो 30 क्वेश्चन आज हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो 30 में देखने वाले हैं कि किसका कौन सा सही आंसर है, उसके ऊपर डिटेल के साथ पढ़ेंगे आज हम लोग। अगर बी होगा तो बी क्यों होगा, अगर ऑप्शन सी होगा तो सी क्यों होगा, बी ए डी बाकी गलती क्यों होगा। तो आप पूरा वीडियो को देखिए पहले। आज हम केवल एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन ही देखेंगे। अगली वीडियो में पार्ट 2 वीडियो आएगा। पार्ट 2 में हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, उसमें लिखित सवाल आएंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो शुरू करते हैं हम लोग। इसको हम देख लीजिए पहले, इसका जो क्वेश्चन है ये है, हम अलग से पीडीएफ बना चुके हैं। उस पीडीएफ में पूरा विस्तार से लिखे हुए क्वेश्चन आंसर ऑप्शन के साथ। ठीक है, इसके ऊपर देख लीजिए, आपको इस तरह का क्वेश्चन है, मॉडल क्वेश्चन पेपर। ये आपको क्वेश्चन 5 हो गया, 6, 7, 8, इस तरह के क्वेश्चन हैं आपको। इसमें हिंदी में दोनों लिखा हुआ है, पीडीएफ लंबा था, इस कारण से हम सोचें कि इसका एक अलग सा पीडीएफ हम खुद बनाए हुए हैं। ये 30 क्वेश्चंस का जो एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, इसको पीडीएफ बना करके उसका आंसर विस्तार से लिखा हुआ है। आप इसको एक बार रिविजन कर सकते हैं। तो आपको वीडियो को पूरा देखना होगा, तब पता चलेगा। तो देखते हैं आज का क्लास। आज हो गया, ये देखिए क्वेश्चंस आ गया आपका 22 क्वेश्चंस। 30 तक देखते हैं पहले, और 30 को हल करते हैं हम लोग। देखिए आ गया 27 क्वेश्चंस, 28, 29, 30। यहाँ तक आज हम लोग देखेंगे। अंतिम में क्या बोल रहा है, रंध्र छिद्र का खुलना और बंद होना इस पर निर्भर करता है। किस पर? ऑक्सीजन, तापमान, द्वार कोशिकाओं में, जल पर, या फिर CO2 की सांद्रता पर। तो आज हम लोग यहाँ तक हल करेंगे। इस पीडीएफ में हम लोग पूरा लिए हैं। देखिए यहाँ पर 31 क्वेश्चन भी हैं जो पार्ट 2 में आते हैं, आप खंड बी में आते हैं, जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। जो 30 तक आते हैं से 1 मार्क्स का क्वेश्चन आते हैं, लेकिन जो 31 से क्वेश्चन आते हैं 38 तक, वो 2 मार्क्स का रहते हैं। एक खंड सी है इसमें, तो खंड सी देखिए 38 के बाद देखते हैं, 38 के बाद होगा। देखिए जो खंड सी जो है से कहाँ तक है, तो ये आपको खंड सी जो है 39 से लेकर के 40 तक है। ये आपको 3 मार्क्स का क्वेश्चन आप पूछे जाते हैं इसमें। ठीक है, आपको फिर खंड डी है 46 के बाद 47 से 52 तक। ये देख लीजिए आप, यहाँ पर मिलेगा आपको 47 से 52 तक। एक खंड डी आपको है। तो खंड डी में कहाँ से कहाँ तक होते हैं, तो खंड डी में होते हैं आपको 47 से 52 तक। इसमें क्या है, जो क्वेश्चन जो होते हैं से 5 अंक का क्वेश्चन होते हैं। तो आपको मतलब 4 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स और 5 मार्क्स का, जिसमें आपको खंड 4 होते हैं ए बी सी डी करके। तो हम आज खंड ए देखने वाले हैं केवल। अगले वीडियो में पार्ट 2 वीडियो में खंड बी सी डी वो कंबाइन क्लास करके देख लेंगे पूरा को 22 क्वेश्चन को। तो आज हम केवल 30 क्वेश्चन ही देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए आज का क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन बोल रहा है, दांत का इनेमल किससे बना होता है। तो दांत का इनेमल जो है कैल्शियम हाइड्रा पिटेट से बना होता है ना। इसको 1 मिनट रुकिएगा, छोटा करते हैं थोड़ा। तो दांत का इनेमल जो है कैल्शियम हाइड्रास्पिटेट टाइट्स का बना होता है, जो बहुत ही कठोर होता है। इसको आप नोट करते चलिएगा। दांत का इनेमल किससे बना होता है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पेटाइट से बना होता है। इसको आप लिख लीजिएगा, क्वेश्चन पूछ चुका है पहले भी। ठीक है, कि दांत का इनेमल किससे बना होता है, देख लीजिए यहाँ पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अंडे के छिलके में गैस बनाकर चूने के पानी को दूधिया करने वाला विलयन क्या है। अंडे के छिलके में गैस बनाकर चूने के पानी को दूधिया करने वाला विलयन कौन सा है। तो ये आपको HCl है। कौन सी है, HCl है। HCl कैसे है, तो अंडा का छिलका जो है CaCO3 HCl से अभिक्रिया करता है तो CO2 बनाता है, जो चूने के पानी को दूधिया करता है। तो इसको भी आप याद रखिएगा कि अंडे का छिलका जो होता है क्या होता है, CaCO3 जो HCl के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, जो चूने के पानी को दूधिया करता है, दूधिया रंग में बदल देता है। अगला क्वेश्चन है तीसरा नंबर, ऑक्सीजन से उच्च गलनांक एवं जल में घुलनशील यौगिक
बनाने वाले तत्व कौन से हैं? ऑक्सीजन से जो है उच्च गलनांक एवं जल में घुलनशील यौगिक बनाने वाले तत्व का नाम पूछ रहा है, तो कौन सा है? तो वो सिर्फ आपका कैल्शियम है। कौन सा है? तो कैल्शियम। कैल्शियम क्यों है? तो कैल्शियम ऑक्साइड का गलनांक जो है अधिक होता है और यह पानी में अभिक्रिया भी करता है इस कारण से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। मानव पुरुषों में यौवन की आयु कितना होती है? तो मानव पुरुषों में यौवन की आयु जो होती है 12 से 14 वर्ष तक की होती है। समझ रहे हैं ना यौवन की आयु? तो इसकी आयु कितना होता है? 12 से 14 वर्ष की आयु तक। इस आयु में हार्मोनल परिवर्तन शुरू हो जाते हैं। मतलब साफ याद रखिए कि जब 12 से 14 वर्ष की जब आयु आता है मानव में, तो आपके शरीर में कुछ चेंजिंग देखने को मिलेंगे। ठीक है, नर में कुछ अलग चेंजिंग मिलेंगे, मादा में कुछ अलग चेंजिंग मिलते हैं। तो कब होते हैं? तो आपका ये शुरू होता है 12 से 14 वर्ष की आयु में। मतलब आप साफ याद रखें कि जब यौनारंभ शुरू हो जाता है 12 से 14 वर्ष में। तो यहाँ यौवन की आयु दिया हुआ है, मतलब यौनारंभ। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 5। H2S को CuSO4 के नीले घोल से गुजारने पर अवक्षेप का रंग क्या हो जाएगा? H2S को CuSO4 के नीले घोल में से गुजारने पर, मतलब उसमें डालने पर, मिलाने पर उसका रंग कैसा हो जाएगा? तो उसका रंग काला हो जाता है। काला CuS कॉपर सल्फाइड बन जाता है। ठीक है, चलिए अगला, यहाँ इसको याद रखिएगा क्या बन जाता है? CuS मतलब कॉपर सल्फाइड बन जाता है। रंग पूछेगा तो काला। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है आपको कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? उसमें ऑप्शन दिया हुआ था, तो चीनी का कार्बोनाइजेशन जो है जिससे भौतिक परिवर्तन नहीं है, इसमें नया पदार्थ नहीं बनता है, इसलिए यह रासायनिक परिवर्तन है। जिससे क्या होता है? भौतिक परिवर्तन क्या होता है? तो भौतिक परिवर्तन जो होता है जिसमें कुछ नया पदार्थ बन जाता है। ठीक है, और रासायनिक परिवर्तन जो है, एक मिनट रुकिएगा, इसमें क्या है कि जैसे रासायनिक परिवर्तन में आपको है कि जैसे उसको हम बिगाड़ करके फिर पुनः प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें नया पदार्थ बनता है। ठीक है, तो इसमें बोल रहा है कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं था? तो ऑप्शन दिया था डी तक 4 ऑप्शन दिया हुआ था, तो उसमें आंसर इसका बी है। एक बार देख लीजिए क्वेश्चन को। चलिए अगला क्वेश्चन है 7 नंबर। फूल का मादा प्रजनन भाग कौन सी होती है? फूल का जैसे फ्लावर में मादा प्रजनन भाग कौन सा होता है? तो इसमें जो होता है स्टिग्मा, ओब्रे, स्टाइल, इन्हें संयुक्त रूप से हम पिस्टिल, कॉर्पेल भी कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। मानव नेत्र की फोकस दूरी में परिवर्तन किससे होता है? ये आपको होता है मांसपेशियों लेंस की वक्रता बदलती इस कारण से होता है, तो किसके द्वारा? कैलरी मास्कुलस से। ठीक है, ये हम पढ़ा चुके हैं, इसको आप याद रखिएगा। ये मांसपेशियां लेंस की वक्रता बदलती है। ये जो आपको है क्या करता है? तो मांसपेशियां जो लेंस होती है उसकी वक्रता त्रिज्या को बदल देती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 9। आकाश का नीला रंग किस कारण से होता है? ये लिखवाए भी, हम लंबा भी लिखवाए हैं। ये कभी कभी 1 मार्क्स में पूछता है कि आकाश का नीला रंग किस कारण से होता है? तो प्रकाश की प्रकिरण के कारण, रेले प्रकिरण के कारण नीला रंग अधिक फैलता है। प्रकाश की प्रकिरण के कारण क्या होता है? तो नीला रंग अधिक फैलता है, इस कारण से आकाश हमको नीला रंग दिखाई देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। लेंस की शक्ति 4-4 डायोप्टर है, डी है, तो उसकी प्रकृति क्या होगा? जब पावर जब शक्ति जब माइनस में होती है तो वो अवतल लेंस ही होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 11। इसको थोड़ा सा देख लीजिए, ये दिया हुआ है। इसे नकारात्मक शक्ति जब बोलेगा, जब माइनस में बोलेगा नकारात्मक बोलेगा तो अवतल लेंस है, जब पॉजिटिव बोलेगा सकारात्मक उत्तल लेंस है। 11 में बोल रहा है क्वेश्चन 11 में कि टी गुना छोटा टी के F2 में शुद्ध लंबे शुद्ध छोटे का अनुपात क्या होता है? तो 1:1 होता है। जब मिडल का पढ़ा था, मिडल चैप्टर, उसमें लंबा पौधा, छोटा पौधा, बौना पौधा, उसका पूछ रहा है, बड़ा टीटी और छोटा टीटी, इसका अनुपात पूछ रहा है, मतलब शुद्ध लंबे पौधे और शुद्ध छोटे, इसका अनुपात क्या होता है? तो 1:1 होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दिया भी है कि F2 में शुद्ध टीटी और छोटा टीटी बराबर मिलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। अवतल दर्पण का F है 25 सेंटीमीटर, U है 20 सेंटीमीटर, तो इसका आवर्धन पूछ रहा है, आवर्धन कितना होगा? तो आवर्धन कितना होगा? 5 होगा। अब कैसे 5 होगा, इसको आप निकाल सकते हैं। आप इसे दर्पण सूत्र से निकाल सकते हैं। दर्पण सूत्र निकालने के बाद जो आपका भी आ जाएगा, वहां से आप आवर्धन निकाल लीजिएगा, भी बटा यू करके, तो आप कितना आ जाएगा? -5।
तो हम पढ़ा चुके हैं दर्पण सूत्र क्या होता है, आप कमेंट में कीजिएगा। इसको आप सोल्व करके हमको आंसर बताइएगा कैसे आ रहा है ऐसे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इसका भी थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा कि जो नकारात्मक आवर्धन होता है इसे उल्टा प्रतिबिंब बनाता है हमेशा। मतलब जब एम जो आवर्धन जो है अगर नेगेटिव होगा तो हमेशा उल्टा प्रतिबिंब ही बनाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, खाद जाल के लिए सही कथन कौन सी है। इसको ऑप्शन दिया हुआ था दो, दो को दिया था, उसमें ए और बी दोनों आंसर था। ऊर्जा हर स्तर पर घटती है और क्रमशः आगे बढ़ती रहती है। इसको आपको देखने के बाद पता चलेगा क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 14, सोलिनॉइड में धारा वामवर्त दिखे तो सिरा क्या होता है। इसका सिरा जो है उत्तरी ध्रुव में होता है। राइट हैंड थंब रूल के अनुसार, दायां हस्त नियम बताए थे, दक्षिण हस्त नियम, उस नियम के अनुसार क्या होता है, उत्तरी ध्रुव से होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, कौन सा व्यंजक विद्युत शक्ति नहीं दर्शाता है। तो आई स्क्वायर बटा आर। तो शक्ति का सही सूत्र क्या होता है, वी आई, आई स्क्वायर बटा आई स्क्वायर आर, वी स्क्वायर बटा आई आर, है ना। अगला क्वेश्चन जो है, एक्यूस ह्यूमर और लेंस के बीच का काला छिद्र क्या कहलाता है। जो हमारा जो नेत्र में होता है, एक्यूमिस ह्यूमर जो होता है और लेंस के बीच में जो काला छिद्र दिखता है उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं पुतली, ठीक है। क्या कहते हैं, पुतली। यह प्रकाश को अंदर जाने से क्या करता है, तो रोकता है। कभी कभी एग्जाम पलट देता है, क्वेश्चन को पूछता है कि पुतली क्या करता है, तो पुतली प्रकाश को अंदर जाने से रोकता है, और सॉरी जाने देता है, प्रकाश को अंदर जाने देती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, वसा तेल युक्त खाद्य को सुरक्षित करने की गैस कौन सी है। तो कौन सी है, तो नाइट्रोजन। नाइट्रोजन ऑक्सीजन को ऑक्सीकरण को रोकती है, ठीक है। तो वसा तेल युक्त खाद्य पदार्थ को सुरक्षित रखने की गैस कौन सी है, तो नाइट्रोजन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, विद्युत जनरेटर का क्या परिवर्तन करता है। विद्युत जनरेटर क्या परिवर्तन करता है, एक क्लास जल्दी हुआ है आप लोग का कि जनरेटर और विद्युत मोटर क्या करता है। तो जनरेटर जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, और जब मोटर की बात करेगा तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलेगा। बस अपोजिट है इसका, यांत्रिक ऊर्जा को ये क्या कर रहा है, विद्युत ऊर्जा में बदल रहा है। कौन सा, तो जनरेटर, ठीक है। और जब मोटर की बात करेगा तो क्या करेगा, बस उल्टा कर देंगे इसको, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलेगा। इसमें क्या होता है, घूमने से धारा उत्पन्न होती है। जनरेटर में क्या होता है, घूमने से धारा उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है। एक क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुके हैं, अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है, कम से कम दूरी क्या होती है, तो 25 सेंटीमीटर। आंख की जो सामान्य दूरी है कितना है, तो 25 सेंटीमीटर। सामान्य युवा वयस्क के लिए 25 सेंटीमीटर, जो मतलब जवान है, अब जिसे जो बूढ़ा हो गया तो उन लोग का तो खराब हो जाता है। अगला है, मानव आंख प्रतिबिंब कहाँ बनती है। कहाँ बनती है, ये आपको बनती है रेटिना पर। इसकी जो प्रतिबिंब है वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। मानव की आंख में प्रतिबिंब कहाँ बनता है, कहाँ बनता है, रेटिना पर। इसकी प्रतिबिंब कैसी होती है, तो वास्तविक एवं उल्टा होता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 21, उत्पादक का उदाहरण कौन सी है, तो घास। उत्पादक का उदाहरण कौन सी है, तो घास है। ऑप्शन 4 को दिया हुआ था, उसमें से घास आंसर था। हरे पौधे स्वपोषी होते हैं, ठीक है। इसको याद रखिएगा, हरा पौधा जो है क्या होता है, स्वपोषी होता है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 22, इसमें है पत्तियों फलों का गिरना किस हार्मोन से रिलेटेड है। तो पत्तियों फलों का गिरना जो है एब्सिस एसिड जो है इससे रिलेटेड है, ये हार्मोन का नाम है, ठीक है। यहाँ देखिए इसका विवरण लिखे हुए हैं। ये अवरोधक हार्मोन है जिससे क्या होता है, पत्तियों फल अपने आप गिरने लगते हैं, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिएगा, पत्तियों जो फलों है किस हार्मोन के कारण गिरते रहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 23, तंत्रिका निर्देशों पर प्रतिक्रिया करने वाला भाग कौन सी है। इफेक्टर है, मांसपेशियां ग्रंथियां प्रभावक होती है ना। इसको भी याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा स्टार बना करके। तंत्रिका निर्देशों पर प्रतिक्रिया करने वाला भाग कौन सा है, इफेक्टर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ओजोन परत क्षरण के लिए जिम्मेदार रेफ्रिजरेटर कौन सी है। इसे मतलब साफ शब्दों में बोल रहा है क्वेश्चन कि ओजोन परत किसके कारण ज्यादा क्षय हो रही है, ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है उसको। तो सीएफसी के कारण, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण ओजोन परत जो है नष्ट हो रही है, नष्ट करते हैं इसे, है ना। क्वेश्चन नंबर 25, जल के साथ सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है। मतलब जल के साथ ज्यादा अभिक्रियाशील कौन करता है, ज्यादा अभिक्रियाशील धातु कौन सी है, तो ये आपको सोडियम है।
सोडियम को अगर जल के साथ मिला दिया जाए तो क्या हो जाती है, ब्लास्ट कर जाती है। इसलिए सोडियम को मिट्टी के तेल में डुबो कर रखा जाता है। ठीक है, सोडियम तीव्रता से भी क्रिया करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, CH3 CH2 CHO का नाम क्या है? तो इसका नाम प्रोपोनॉइल है। ये एल्डिहाइड से आता है। ठीक है, हम लोग पढ़ाए थे एल्डिहाइड, समूह चल चुका है। तो CH3 CH2 CHO है तो क्या है, प्रोपोनल। किस समूह से है? तो एल्डिहाइड से। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 27, C6H12O6 प्लस O2 CO2H2O प्लस ऊर्जा। ये कौन से अभिक्रिया पूछ रहा है? कौन सी अभिक्रिया है? तो उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। इसमें से क्या निकल रहा है? ऊर्जा निकल रहा है, मतलब उष्मा निकल रहा है। ठीक है, इसमें क्या ऊर्जा निकलती है, मतलब शोषण, शोषण हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, अगला है न्यूरॉन में सूचना का प्रवाह कौन सी है? तो न्यूरॉन में सूचना का प्रवाह जो है इसे देख लीजिए, इस क्रम में चलता है। सेल बॉडी बनता है, उसके बाद एक्सॉन बनता है, उसके बाद नर्व बनता है, उसके बाद इंडिंग, है ना। ये इसका सही क्रम है। तो इस क्रम से आपको एग्जाम में एक पूछता है, इसका पूछ सकता है क्वेश्चन आपको एग्जाम में। अगला है 3R कौन से है? तो रिड्यूस, रिसाइकल, रीयूज। मतलब संसाधन, संरक्षण और ये जो है संसाधन संरक्षण का आधार है। पहले क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं, फिर उसको रिसाइकल करते हैं, फिर उसको रीयूज करते हैं। ठीक है, ये आपका आर का 3 क्रम है, इसको भी नोट कर लीजिएगा आप। तो देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन बोल रहा था रंध्रों का खुलना बंद होना किस पर निर्भर करता है? तो रंध्रों का खुलना बंद होना आपको गार्ड सेल्स में जल पर निर्भर करता है। ये जल भरने पर रंध्र खुलते हैं, है ना। तो रंध्र जो छिद्र होते हैं उनका खुलना बंद होना किस पर निर्भर करता है? तो गार्ड सेल्स पर। गार्ड कोशिकाओं पर, जिसमें जल जो भरता है, जल भरने के बाद क्या होता है, तो खुलते हैं रंध्र। ये रहा आपका पार्ट 1 का पूरा पूरा क्वेश्चन। तीस तक खत्म हो चुके हैं क्वेश्चन से पूरा। तो आपको पार्ट 2 के लिए इंतजार करना होगा, कल का वीडियो रहेगा। कल का वीडियो में पार्ट 2 आएगा, जिसमें पूरे पूरे 22 क्वेश्चन रहेंगे। एग्जाम में टोटल 52 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें आज हम लोग देख लिए 23 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन। कल हम लोग देखने वाले हैं पार्ट 2 में 22 क्वेश्चन, जो सब्जेक्टिव है, जो लिखने वाले क्वेश्चन हैं। तो आप लोग मिलते हैं कल फिर आप उससे। ये चित्र हम इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि एक वीडियो आने वाला है आपके सामने हार्ट के बारे में, ह्यूमन हार्ट, मतलब हृदय के बारे में। हृदय से बहुत क्वेश्चन पूछता है, तो जिसके हम क्या बोलते हैं, ह्यूमन हार्ट के बारे में, हृदय के बारे में पूरे विवरण से बताएंगे, इसका कार्य कैसे करता है। इसका वीडियो जल्द ही आने वाला है, तो कल का इंतजार कीजिए। कल का वीडियो जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन का है। पार्ट 1 देख चुके हैं हम लोग, पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट 2 में हम लोग खंड B C D पूरा देखेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।